और हम्म, आज की क्लास हम आरंभ करेंगे आगे का। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इसको, है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है आगे। भविष्य चलो ब्रह्मन् ब्रह्म ब्रह्मन् प्रदृश्यश्च नित्यशः पुनस्तिशे च संप्राप्ते ध्रुवो नाम भारतः भविष्यन्ति महात्मानो राजान प्रथिता भुवि। और मैं इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ अभी। हम्म, आज अभी हमने एक चीज बनाई थी तो उसको दिखा देना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर जाएंगे और प्रैक्टिकल में जाएंगे। ये जो है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक पोस्ट बनाई है हमने, और इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग, एक हमने गणित लगाई है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास में 1 एकड़ भूमि है, अ, बहुत ध्यान से सुनना। यदि हमारे पास में 1 एकड़ भूमि है तो उसमें कम से कम, आज जो हमारे मंदिर हैं या गौशाला है या गौशाला या गुरुकुल है, उसमें जो शरणागत व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या एकड़ के अनुसार इस प्रकार से हो सकती है कि पूछा जा रहा है कि क्या आपके 1 एकड़ के मंदिर, गुरुकुल या गौशाला में, मान लेते हैं कि आपके पास 1 एकड़ भूमि है, उसमें मंदिर बना हुआ है या गुरुकुल या गौशाला, या दो या तीनों ही बने हुए हैं, जैसे भी आप समझ लीजिए, तो उसमें 25 व्यक्ति भी आजीवन शरणागत भाव से नहीं रहते क्या? 1 एकड़ भूमि में कम से कम 25 व्यक्ति तो आजीवन शरणागत भाव से रहने चाहिए, तभी तो उसमें सेवा होगी। 1 एकड़ में 25 व्यक्ति रह सकते हैं आराम से, और वो परिवार सहित भी रह सकते हैं। 50-50 गज जगह भी दे दोगे, तो वो आराम से रह लेंगे। क्या 1000 व्यक्ति भी आपका सहयोग नहीं करते? तो इसमें पूछा जा रहा है, आपके पास में 1 एकड़ भूमि में मंदिर, गुरुकुल या गौशाला है, जैसी भी है वो, भव्य है या सामान्य है या जैसी भी है, लेकिन तो उसमें यदि 25 व्यक्ति भी शरणागत नहीं है, नहीं जुड़े हुए हैं, जो वहां रहते हो दिन रात, तो फिर इसका अर्थ है कि वहां की जो कुछ नीति नियम है उनमें संशोधन करना होगा, बदलाव करना होगा, शास्त्र सम्मत वहां परमेश्वरीय वचन लागू करने होंगे। और दूसरा, मान लेते हैं 25 व्यक्ति जो है भी वहां रहते भी हैं, शरणागत हैं, तो क्या 1000 व्यक्ति भी आपका सहयोग नहीं करते? तो वहां आसपास के समाज के 1000 जो व्यक्ति हैं, कम से कम 1 एकड़ पर 1000 व्यक्ति तो आपका सहयोग करें, तभी तो वहां पर उन्नति होगी, तभी तो वहां विकास होगा। वो कार्य आपका दिखाई समाज के सामने भी आएगा, समाज जुड़ेगा भी उससे। तो यदि ऐसा नहीं है तो आज ही सीखने हेतु, आज ही कमेंट में शाश्वत या शाश्वत लिखें, आपसे संपर्क किया जाएगा। तो नीचे गणित दे रखी है, क्या है देखेंगे। 1 एकड़ बराबर 25 आजीवन शरणागत, और 1 एकड़ में कम से कम 1000 आपके वहां क्या आसपास के लोग सहयोग करें। 2 एकड़ भूमि है तो 50 व्यक्ति आजीवन शरणागत होने चाहिए। कितने?
50। और कितने व्यक्तियों को सहयोग होने चाहिए आसपास में? कम से कम भी 2000 लोगों का सहयोग 2 एकड़ व्यक्ति के लिए होना चाहिए। आपको ये समझ में आया? आंकड़ा समझ में आ गया ना, आंकड़ा? 1 एकड़ व्यक्ति पर 25 व्यक्ति शरणागत होने चाहिए, तभी तो वहां पर सेवाएं होंगी। आपको भंडारा करना है, यात्राएं निकालनी है, आपको झांकियां निकालनी है, प्रवचन करने हैं, तो आप हर एक व्यक्ति को तो किराए पे नहीं लाओगे। आप किराए पर लाओगे, हाथ जोड़ जोड़ के लाओगे, तो कार्य नहीं चल पाएगा। कब तक आप हाथ जोड़ोगे? आप हाथ जोड़ोगे, कल को वो मुंह फुला करके चला जाएगा। ऐसे होता है ना, मन मुटाव हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, कोई बोलेगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वो लोग शरणागत नहीं है, वो महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि वो लोग चाहेंगे कि मेरा नाम होना चाहिए। उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों से कार्य नहीं हो पाएगा। शरणागत व्यक्ति भी होने चाहिए। शरणागत अर्थात जो अपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दें। तो 1 एकड़ में 50-50 गज जगह भी दे दी, 1 BHK का छोटा सा बना करके, कच्चा पक्का जैसा भी है, वो लोग परिवार सहित रह सकते हैं, पत्नी बच्चे सहित वहां रह सकते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हम सोचते नहीं है। जब हम सोचेंगे नहीं तो वहां पर फिर कैसे लोग जुड़ेंगे? मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जुड़ना भी चाहता है तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकता चाहिए। मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमने ये संकल्प ले लिया, मंदिर बनाएंगे, गुरुकुल बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? पहले वहां पर परमेश्वरीय वचनों को लागू करके समाज को जगाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बारीकी बात बता रहे हैं हम। कुछ व्यक्ति देखो, भगवान की शरण में 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं: आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। हम यदि सोचें कि सारे के सारे वह ज्ञान ही आने चाहिए, तो ये संभव नहीं है। कुछ व्यक्ति वहां पर ऐसे आएंगे जिनको ये चाहिए कि भाई हम गौशाला में सेवा कर लेंगे, हम धोती पहन लेंगे, हम मुंडन भी करा लेंगे, हम जटा भी रख लेंगे, हम जनेऊ संस्कार भी करवा लेंगे, हम तिलक भी लगा लेंगे, माला भी। लेकिन हमें वहां पैसे चाहिए, क्योंकि हमारा पेट है, परिवार है। और हम बोलेंगे नहीं, आप तो गो भक्त हो, आपको भी पैसा चाहिए। देवव्रत साधु जी ने कहा कि यह विचार मेरे मन में पहले से ही था प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। तो वो बोलेगा कि आप बोलेंगे कि गो भक्त जो है, आप तो गो भक्त हैं, आप तो कृष्ण भक्त हैं, आपको पैसे की आवश्यकता है। प्रभु, पैसे की आवश्यकता तो सेना को भी होती है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय माताओं बहनों से क्या मांगा था जानते हो? सोना, चांदी, हीरे मोती, जो भी गहने थे सब मांगे थे। क्यों? सेना की सैलरी निकालने के लिए। सैलरी किस लिए चाहिए होती है? वृत्ति किस लिए चाहिए? वेतन किस लिए चाहिए? वो जो शरणागत आ रहे हैं, वो पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं। पैसा तो बाहर और भी अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी करनी होंगी ना। बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी करनी होंगी। और उसके लिए हम उन पर अंकुश लगाए। अंकुश लगाने से पहले हम अपनी गिरवान में झांक लें कि हमारा जीवन कैसा है। आप समझ रहे हैं? या तो फिर दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि हम तपस्वी हैं, हम साधु संत हैं, हम झोपड़ी में रह लेंगे, हम एसी में भी रह लेंगे, हम सोने के सिंहासन पर भी रह सकते हैं और मिट्टी पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सारे व्यक्ति हमारी जैसी मानसिकता के तो नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और भगवान, जो भगवान की भक्ति में आते हैं, उनका काम है जोड़ना। क्या काम होता है उनका? काम जोड़ना। यदि आप ये सोचोगे मेरे ही जैसे व्यक्ति मिले, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि मुझे मेरे जैसे 100 व्यक्ति मिल जाएं तो मैं पूरा संसार बदल दूंगा। उनको एक व्यक्ति भी मिला हो तो मुझे पता नहीं। सारे संसार के व्यक्ति आपको नहीं मिल सकते एक जैसे। ध्यान देना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मंदिर, गुरुकुल, गौशालाओं में यदि हम चाहते हैं वहां पर जनता आए, भक्त लोग आए, वहां भीड़ हो, तो सबसे पहले हमें परमेश्वरीय वचनों को समझना पड़ेगा।
एक एकड़ भूमि में 25 व्यक्ति कम से कम सपरिवार वहां पर, सपरिवार या एकल वो एक अलग चीज है, वहां पर शरणागत और आजीवन भाव से रहने चाहिए। तब जाकर के ये कार्य संपादित होंगे। आप अकेले क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और सारे के जो लीडर होता है, लीडर सबसे अधिक तपस्वी होता है, त्यागी होता है, बलिदानी होता है। आपको सहन भी करना पड़ेगा। कुछ व्यक्ति वहां कामचोर भी होंगे, कुछ व्यक्ति वहां बहुत अधिक मेहनत करने वाले भी होंगे। समझ रहे हैं? आपने सोचा कि हम कामचोर व्यक्तियों को निकालने का नहीं सिस्टम होना चाहिए। वो हम हमारे विधान में लिखा हुआ है, सब हम बता देंगे आगे। जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है संस्था का, वो वाला। यहाँ पर क्या बताया? दूसरा, मान लेते हैं आपके 1 एकड़ भूमि में मंदिर बना हुआ है या गौशाला बनी हुई है, या प्रभु जी, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ओपन योर कैमरा। केशव साधु जी, प्लीज ओपन योर कैमरा, एंड उत्तम साधु जी। तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन वंदन केशव साधु जी। उत्तम साधु पश्चिम बंगाल, प्लीज ट्राई टू ओपन योर कैमरा, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि हमारा एक परिवार है ना सोशल मीडिया का। हम्म। तो इसमें क्या है, भावनात्मक रूप से भी हम पर एक जुड़ जाते हैं आपस में ना। एक अच्छा लगता है कि हाँ हमारा परिवार है, हम उनको देख पा रहे हैं, इसलिए। तो जो मैंने बताया मंदिर, गुरुकुल और गौशाला, ये सब खाली खाली हैं। तो इसका एक आंकड़ा जो मैंने बताया बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आप कमेंट भी लिख सकते हैं, मैंने सभी को बताया भी है ना। इस आंकड़े को लिख लेना कॉपी पेन पर। 1 एकड़ भूमि यदि आपके पास में है तो 25 शरणागत व्यक्ति वहां होने चाहिए। और 1 एकड़ भूमि यदि है तो वहां पर कम से कम 1000 व्यक्ति आसपास के नगर के, गांव के आपको सहयोग करते हो। हम्म। तभी तो वहां मंदिर, गुरुकुल, गौशालाओं में रंग आएगा, भव्य दिव्य बनेंगे, विशाल बनेंगे। 2 एकड़ भूमि है तो इस आंकड़े के अनुसार 2 गुना 25 यानी 50 आजीवन शरणागत हो गए, और सहयोगी हो गए 2000। कितने? 2000। इस नीति से यदि हम कार्य करते हैं तब होगा। कृपया शाश्वत के उद्देश्य से, तो ने कुछ लिख के भेजा है, लेकिन देख लेता हूँ। कृपया शाश्वत के उद्देश्य का पीडीएफ भेजें। अच्छा अच्छा, पीडीएफ आपके पास नहीं है देवर साधु? अच्छा, तो मैंने ग्रुप में भेजा है। ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा आपको, है क्लास के बाद में भेज दूंगा, क्लास के बाद में, ठीक है। बहुत अच्छा, मैं क्लास के बाद में भेज दूंगा। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, और मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगा। ताकि देखो, देवर साधु के मैं नोट्स दिखा देता हूँ। मेरे देवर साधु को मैं नमन वंदन करूंगा, उनका हार्दिक अभिनंदन दूंगा, क्योंकि इन्होंने अथक परिश्रम करके और बिना यूट्यूब से भी क्या किया है, इन्होंने तैयारियां की हैं, और जो बहुत अच्छी रही हैं तैयारी। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है इनका। देखो ये रहा, जी के यानी गुरुकुल झारखंड देवव्रत। ठीक है, ये सब इनके क्या है, नोट्स हैं। ये आपको इनके लोकेशन है, जो भी भूमि की लोकेशन है, ये सब आ रखा है। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, ओम 13 अध्याय पूर्ण हुआ, निर्देश दिया जाए। जी बताते हैं आज तो इनका, इनका एग्जाम होना बाकी है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देवर साधु को। एक बार सभी तालियां बजाएंगे देवर साधु जी के लिए, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से तैयारी की है। देखो, हम सब कहते हैं हम भक्त बनेंगे, हम धर्म की सेवा करेंगे, लेकिन इसलिए पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। अब उनके पास समय नहीं होता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी जो यूट्यूब पर हम लोग अपलोड करते हैं उसको देख देख करके उन्होंने पूरी तैयारी की, और प्रॉपर सारे सारे नोट्स मुझे फोटो भेजी है। और प्रभु जी ने कहा था कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग मुझसे तो बहुत कई गुना अच्छी है। तो यही होती है गंभीरता, यही होता है अच्छा भाव होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, काम करें, हैं। तो क्या बताया, आपके मंदिर, हमारा जो मंदिर खुलेगा, गुरुकुल होगा या गौशाला होगी, वहां पर 4 प्रकार के व्यक्ति जुड़ेंगे। आर्त, आर्त मतलब क्या होता है? दुखिया, दुखी होगा। कोई कोई घर से दुखी होगा, कोई माता पिता का सताया हुआ होगा, कोई पति का या पत्नी का सताया हुआ होगा। होता ना ऐसा, है ना? कोई बच्चों का सताया हुआ होगा, कोई प्रकृति का सताया हुआ होगा। ऐसे व्यक्ति भी वहां पर आएंगे तो मोस्ट वेलकम, आइएगा, मोस्ट वेलकम। आपका कर्तव्य है कि उनको शरण देने का, प्रेम देने का।
व्यक्ति कहाँ जुड़ेगा? जहां से प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया मिलेगी। आप उसको हंटर लेकर के गधे, जैसे गधे के पीछे हम डंडा लेके पड़ जाते हैं ना, काम कर यहाँ पर, तू आया है, खाता रहता है। यदि वो 10 रोटी खा लेगा तो आपका क्या जाएगा? वैसे ही तो भंडारा करवाते हैं ना हम लोग, तो भंडारे में नहीं खाते हैं क्या? कुछ, अरे जो आया है अपना भाग्य लाया, आप या हम उसको खिलाने वाले नहीं है। हम कौन खिलाएंगे? लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे दिन रात यहीं पर रहता है और कुछ काम धाम नहीं करता है। कई बार खाली व्यक्ति का भी महत्व होता है। हाँ, सारे ही नहीं होंगे खाली व्यक्ति, वो हम बताएंगे कैसे कैसे करना है। आर्त मतलब दुखी, उनको सेवाएं दे दी जाती हैं योग्यता क्षमता अनुसार। दूसरा व्यक्ति आएगा अर्थ, पैसा चाहने वाला। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो कहता है जी मैं तो वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव बदल दूंगा अपना। मैं अपनी धोती पहन लूंगा, मैं मुंडन भी करा लूंगा, मैं जटा भी रख सकता हूँ, मैं तिलक भी लगा लूंगा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन भी खाऊंगा, मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाऊंगा, मैं नाचूंगा भी, कीर्तन भी करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, योग अभ्यास करूंगा, और सब कुछ करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। शरीर को भी स्वस्थ रखूंगा, मन को भी स्वस्थ रखूंगा। इस प्रकार से वो सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहता है जी मेरे घर, मेरे पीछे मेरे माता पिता, बूढ़े माता पिता है, पत्नी बच्चे हैं, तो मैं क्या करूं? इन्हें कहाँ छोड़ के जाऊं? मेरा सेवा करने का तो भाव है, लेकिन इन्हें कहाँ छोड़ दूं? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हमें योजनाएं बनानी है, और बनी हुई है योजनाएं। योजनाएं बनी हुई हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको प्लेटफॉर्म, मंच नहीं दे पाते हैं। कोई व्यक्ति यदि गाना चाहता है, नाचना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, तो आप पहले से मंच तो मिले कम से कम काम करने के लिए। मंच ही नहीं दोगे तो वो कैसे अपनी प्रतिभा को दिखाएगा? मान लेते हैं कि उसके परिवार के लिए न्यूनतम वृत्ति रखी जाए, न्यूनतम वृत्ति मतलब कम से कम में काम हो जाए। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट 2.5 लाख रुपया हर महीना कमा रहे हैं। कितने? 2.5 से 3 लाख रुपया हर महीना। कंप्यूटर फील्ड में, मैं कंप्यूटर का डिजाइनर हूँ, तो उस फील्ड में 2.5 3 लाख रुपए हर महीना कमाते हैं। किसी के 1.5 लाख रुपए हर प्रति मासिक सैलरी है, मंथली। तो मैं भी चाहूं तो ये सब छोड़ करके मैं बाहर जा करके 3 4 लाख रुपए हर महीने कमा सकता हूँ। लेकिन मैं ये आशा नहीं करता कि संस्था मुझे 3 4 लाख रुपए हर महीना दे। कितना? जितना मेरे क्षेत्र में कम से कम गुजर बसर हो जाए, बस वही हो। आप सभी इधर ध्यान देंगे मेरी ओर। एक मैं बात आपकी हम लोग आगे कार्य करने वाले हैं। अब देवव्रत साधु का एग्जाम होगा, आप सबका भी एग्जाम होगा। मुकेश साधु की तैयारी कर रहे हैं मेरे विचार से, अवधेश साधु तो कर ही रहे हैं। केशव साधु का स्वागत है, वो आज ही जुड़े हैं। नमन वंदन हार्दिक स्वागत केशव साधु जी। कुछ दिन आप जो जो नए आज आए हैं, कम से कम भी आप 5 7 दिन डेमो के तौर पर इस क्लास को सुने, तभी कुछ समझ में आएगा। पहले दिन में तो संभवतः नहीं आता है। जैसे भी हम कहीं कोचिंग लेते हैं तो वहां भी हम 2 या 3 दिन का डेमो लेते हैं ना डेमो, है ना? तो यदि जो आज पहली पहली बार जुड़े हैं, कृपा करके वो मॉर्निंग में ठीक कितने 6:30 से 7:30 तक जुड़े, नोट्स बनाए प्रॉपर। और जो कुछ वीडियोज हैं उनको भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आंसर आप लिख सकते हैं प्रॉपर, और उनको मुझे डायरेक्टली डीएम डीएम कर सकते हैं। डीएम माने डायरेक्ट मैसेज। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है, बहुत ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वो एसी में रहता है, उसके पास अपनी गाड़ियां हैं, उसको परमेश्वरी वचन प्रभावित करते हैं, और परमेश्वरी वचनों के अभिभूत होकर के वो आपके पास सेवा करने के लिए आना चाहता है। क्या आपको मेरी वाणी आ रही है स्पष्ट? जी धन्यवाद। वो आना चाहता है। दूसरी ओर एक चीज का और ध्यान देंगे। एक कोई रिक्शे वाला व्यक्ति है, रिक्शा चलाता है। क्या चलाता है? रिक्शा। और वो रिक्शा चलाता है, वो भी ऐसा ही है, वो भी आपके पास आना चाहता है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। वो आपके पास में आना चाहता है सेवा करने के लिए, कि प्रभु जी चलो, हम यहाँ पर मंदिर है, गौशाला है, गुरुकुल है, हम यहाँ पर भगवान की सेवा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम आजीवन सेवा करें। इस प्रकार से वो आता है, एग्जाम पास करता है, सब कुछ पास करता है। तब आपको निश्चित रूप से जो डॉक्टर है, जिसका अपना एक हॉस्पिटल है लाखों करोड़ों रुपए का, उसके लिए आवास की सुविधा अलग रखनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और एक जो रिक्शे वाला है, उसके लिए आवास की सुविधा अलग रखनी पड़ेगी। कारण क्या है? जो रिक्शे वाले का जीवन शैली है वो सामान्य उसी के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी।
लेकिन जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो विदेश से पढ़ाई करके आया है, जिसका करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल चल रहा है, वो उसको छोड़ करके या उसके साथ साथ आपके साथ सेवा में आजीवन रहना चाहता है, तब आप दोनों को एक एक ही माहौल में नहीं रख पाओगे। क्यों? जो हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नॉर्मल जो जीवन है बचपन से लेकर के अब तक, वो क्या है, एसी वाला है। उसके लिए वही नॉर्मल है। अब आप सोचोगे कि हम तो जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, मंदिर के मालिक हैं, और हम तो आज तक एसी में नहीं रहे हैं, भक्तों को एसी की आवश्यकता है। आप एक घंटे लगाओगे ना। भक्त तो सादा होना चाहिए, उसको तो सामान्य रहना चाहिए। प्रभु जी, उस जो डॉक्टर है उसका लालन पालन बचपन से उसी स्तर पे हुआ, उसके लिए वही नॉर्मल लाइफ है। आप उसको घसीटोगे ना अपने साथ में, तो वो टूट जाएगा। बात समझ आई? अब आप बोलेंगे तो हम तो समान भाव रखते हुए समान सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। आप किसी भी देखिएगा, कंपनी में भी हम जाते हैं, तो कोई कंपनी में भी योग्यता, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उनको रहने की अकोमोडेशन फैसिलिटी अलग अलग होती है। भारत सरकार भी जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको रहने की जो सुविधा देता है वो अलग देता है। उसको गाड़ियां भी देता है, नौकर भी देता है, लेकिन जो डी ग्रेड होता है उसको अलग देता है ना। तो ये सब चीज अंतर तुम्हें करना पड़े, समझना पड़ेगा। कई बार हम धर्म की व्याख्या ही गलत कर बैठते हैं। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति है जो रेल के किनारे पर, रेल की पटरियां जहाँ रहती हैं, रेलवे ट्रैक पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता है। क्या रहता है? झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता है। वहीं पर ही उनकी 150 कच्ची पक्की बस्तियां हैं। कच्ची पक्की बस्तियां हैं, पन्नी की, काली काली पन्नी की उनके तंबू लगे हुए हैं, टेंट। वो लोग उधर पास में नाली बह रही है, नाली में ही वो क्या करते हैं, उसी वहीं पर रहना, खाना पीना सब होता है। वो व्यक्ति आप सत्संग करने गए, प्रचार करने गए, वो व्यक्ति प्रभावित हुए और आना चाहते हैं। अब एक कोई व्यक्ति है, कोई मान लेते हैं कोई नेता है, सांसद है, कोई विधायक है, मुख्यमंत्री है, वो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आना चाहता है, या कोई फिल्म स्टार है, एक्टर है। तो आप उन दोनों को साथ रख पाओगे बिना एजुकेशन के? तो ये जो हाई क्लास का व्यक्ति आएगा उसके लिए समस्या हो जाएगी, एकदम से नहीं रह पाएगा, उसको अनकंफर्ट फील होगा। क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति होगा उसको अभी ना खाने का ज्ञान होगा, ना ना हाइजेनिक का, अर्थात कपड़े आदि धोने का, हाथ मुंह धोने का भी ज्ञान नहीं होगा। हो सकता है कि वो अभी कूड़ा पिन्नी कहीं बीन करके आता हो और चुपचाप ऐसे बिना हाथ धोए खा सकता है। हो सकता है नहीं, मुंह खोल के खाएगा पचड़ पचड़ करके। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो ये सब समस्या होती है। तो इसलिए पहले ना आप देखेंगे, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा आपको। भारत सरकार भी क्या करती है, डी ग्रेड के लिए क्वार्टर अलग होते हैं, अकोमोडेशन, है ना। सी ग्रेड के लिए अलग होते हैं, बी ग्रेड के लिए अलग होते हैं, ए ग्रेड के लिए अलग होते हैं। क्यों करते हैं अलग अलग? आर्मी में देखिएगा आप, आर्मी में भी जो हाई क्लास के ऑफिसर्स होते हैं उनका एकोमोडेशन अलग होता है, जो लोअर क्लास में होते हैं उनका अलग होता है। ये आपको करना पड़ेगा। स्पष्ट है बात? हाँ, यदि किसी का भक्ति का लेवल उच्च हो जाए धीरे धीरे, तो जो एमबीबीएस जो डॉक्टर है जिसे करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का चल रहा है, वो भी सामान्य हो सकता है। आप आरंभ में किसी को फोर्सफुली आप ये नहीं बोल सकते आप सभी एक साथ बैठ जाइएगा यहाँ पर खाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी सनातन संस्कृति बहुत खंडित है, टूटी हुई है। तो इस टूटी हुई संस्कृति को बचाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी क्या है ये, भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे भक्ति का उदय होता है वैसे वैसे हर व्यक्ति धरातल पर आता है, सामान्य रूप से काम करता है, एक ही साथ बैठ करके भोजन खाएगा, एक ही जैसे माहौल में रह लेगा। आप यदि सोचेंगे आज ही कोई डॉक्टर आए और आज ही वो हमारे साथ ही बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहे, तो भी संभव नहीं होगा। हम्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया ये, तो आप इस पोस्ट को शेयर भी कर सकते हैं, और जो मैंने डाली ना ये पोस्ट, 1 एकड़ में 25 व्यक्ति की रहने सहने खाने पीने की सुविधा हो, इसके लिए प्रावधान हो, कम से कम इतना। तो अब आगे की बात करते हैं, मंदिर गुरुकुल गौशालों में रंग कैसा आएगा? आज जो सूने सूने पड़े हैं। आज से कुछ वर्ष पहले एक भजन गाया गया था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हम्म, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। ये गाना उचित नहीं है, ये शास्त्र सम्मत कोई गाना नहीं है। ये हमारी संस्कृति को खोखला करने के लिए, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए ये भजन बनाया गया है। जो पाई ये भजन जो भी है, इससे हमारा मनोबल टूटता है।
क्योंकि यदि आप धर्म के उत्थान की बात करेंगे, धर्म पर चलने की बात करेंगे, तो कोई ना कोई आकर के आपको ये वचन सुना देगा, बोलेगा प्रभु जी तो लिखा हुआ है कलयुग में ऐसा होना है। क्या होना है? मन राम क्या है वो ना, मंदिर सोने सोने होंगे, है ना, भरी रहेगी मधुशाला। तो आप बोलेंगे, जैसे जैसे अभी हमने बोला कि ये म्यूट लगा लेंगे प्रभु जी, कोई किसी का खुला हुआ है, म्यूट लगा लेंगे जी, धन्यवाद। मंदिर सोने सोने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। हाँ? वो सत्य तो हो रहा है, लेकिन समस्या सब बताते हैं शाश्वत, यहाँ पर हम आपको समाधान दे रहे हैं। हम समस्या ना, हमने समस्या गिनवा दी आपको पहले ही। माता पिता के आगे नाचेगी घर की बाला। हाँ? आज तो अपनी लड़कियों को नचवाते हैं माता पिता भी, बोले नाच बेटा नाच। तो वो हो, लेकिन समाधान क्या है? समाधान पे भी ध्यान देना है ना। तो हमारे क्षेत्र, हमारे मंदिर में, गुरुकुल में, गौशाला में, यदि हम चाहते हैं उसमें भीड़ आए, उसमें जन सैलाब आना चाहिए, बल्कि गुरुकुल खुला हुआ है, 1 एकड़ गुरुकुल है, तो कम से कम भी 5, कम से कम भी 700-800 बच्चे 1 एकड़ के गुरुकुल में पढ़े। लेकिन हम देखते हैं कि 1 एकड़ के, 2 एकड़ हो गए तो कितने हो गए? 1600 बच्चे। 3 है तो 8 या 2400 बच्चे हुए। 3 एकड़ की भूमि है तो 2400 बच्चे होने चाहिए कम से कम। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। 2400 बच्चे तो किसी भी गुरुकुल में मुझे लगता है नहीं होंगे संभवतः, है ना। इसलिए बहुत ध्यान देना है। और जो विधर्मियों के जो सेंटर बने हुए हैं, विधर्मी मलेच्छ जो हैं, जो सनातनी नहीं हैं, उनके जो एजुकेशन सेंटर बने हुए हैं, उनमें मारा मारी होती है, बच्चों की घिचपिच होती है, उसमें उनमें उनको बंद भी करना पड़ता है कि आप अब यहाँ पर नहीं आएगा, कहीं दूसरा जो सेंटर है वहां चले जाइए आसपास में। और हमारे में बच्चे ही नहीं आते हैं। मंदिर है तो मंदिर में सुबह शाम पुजारी से घंटा बजा देंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रख रखा। सबसे बड़ा खतरनाक है कि मंदिरों से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट निकाल के फेंक देने चाहिए। होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक को डम 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 बजाते रहते, बटन दबा दिया अपना बज रहे हैं, क्यों? वहां पर मनुष्य नहीं है क्या? इसके लिए हम आगे, इसके लिए हमारी आगे एडवांस बहुत, जब हम आपके क्षेत्र में आएंगे, जैसे कि झारखंड है एक, आपका एक पश्चिम बंगाल है, और भी जो भी जहां से जुड़े हुए हैं, यदि आप परीक्षाएं पास करते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरिकल, तब हम आपके क्षेत्र में आकर के और संपूर्ण रूप से वहां पर योजनाएं बनाएंगे, वहां पर सिखाते हैं सब चीजें कैसे कैसे कार्य करते हैं। गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्यों को बारीकी से सिखाना। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, जैसे देवव्रत साधु जी ने बनाए हैं नोट्स, मुझे अच्छा लगा। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या, कि जो भगवान ने जिनसे शास्त्र लिखवाए वेद व्यास जी, वो कैसे प्रमाणिक हैं। ब्राह्मण तुम सदा ही अविचल एवं अजय बने रहेंगे रहोगे। फिर द्वापर और कलयुग की संधि का समय आने पर भरतवंश में कुरुवंशी क्षत्रिय होंगे। वे महामनस्वी राजा समस्त भूमंडल में विख्यात होंगे। तेषां त्वतः प्रसूतानां कुल भेदी भविष्यति परस्पर विनाशार्थम त्वामर्थे सत्तम। अब हम कहते हैं महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, लेकिन वह वो सब पहले से ही क्या हुआ था, लिखा हुआ था। देखो कैसे लिखा हुआ था, आप लिखा हुआ दिखा रहे हैं हम आपको, सप्रमाण व्याख्या की जा रही है। द्विश्रेष्ठ, उनमें से जो लोग तुम्हारी संतानों के वंशज होंगे, उनमें परस्पर विनाश के लिए फूट हो जाएगी। पहले बता दिया, हो जाएगी, फ्यूचर टेंस। तुम्हारे सहयोग के बिना उनमें विग्रह होगा। हम्म? तत्राप्यनेकधा वेदान भेतस्य से तपसान्वितः कृष्णे युगे च संप्राप्ते कृष्ण वर्णो भविष्यसि। उस समय भी तुम तपोबल से संपन्न हो, वेदों के अनेक विभाग करोगे। उस समय कलयुग आ जाने पर तुम्हारे शरीर का वर्ण काला होगा। धर्माणाम विविधानाम च कर्ता ज्ञान करस्तथा भविष्यसि तपोयुक्तो न चैरागाद विमुक्षसे। तुम नाना प्रकार के धर्मों के प्रवर्तक, ज्ञान दाता और तपस्वी होवोगे। तो जो भी हमने आपको कुछ पिछली क्लासेस में बताया था कि इन इन शास्त्र को, कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा, अन्य अन्य शास्त्र को किसने लिखा, तो उनके प्रमाण नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान महाभारत को लिखवाने के लिए क्या बता रहे हैं, कि तुम धर्मों के प्रवर्तक, ज्ञानदाता और तपस्वी होगे। हम्म? परंतु राग से सर्वथा मुक्त नहीं रहोगे। वीतरागश्च पुत्रस्ते परमात्मा भविष्यति महेश्वर प्रसादेन तद उचन मन्य था। तुम्हारा पुत्र भगवान महेश्वर की कृपा से
वीतराग होकर परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। मेरी यह बात टल नहीं सकती। क्या हो जाएगा? वो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। कौन? जो वेदव्यास जी हैं, इनके पुत्र कौन होंगे? सुखदेव मुनि। तो ये भगवान शिव की कृपा से वैरागी बन जाएंगे और ये परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। यमांसं वै प्रवदन्ति विप्रः पितामहस्योत्तम बुद्धियुक्तम् वसिष्ठमग्र्यं च तपोनिधानं यस्याति सूर्यं व्यतिरिच्यते भाः तस्यान्वै चापि ततो महर्षिः। जिन्हें ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहते हैं, जो उत्तम बुद्धि से युक्त तपस्या की निधि एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनका तेज भगवान सूर्य से भी बढ़कर प्रकाशित होता है, उन्हीं ब्रह्मऋषि वशिष्ठ के वंश में पराशर नाम वाले महान प्रभावशाली महर्षि होंगे। वे वैदिक ज्ञान के भंडार, मुनियों में श्रेष्ठ, महान तपस्वी एवं तपस्या के आवास स्थान होंगे। वे ही पराशर मुनि उस समय तुम्हारे क्या होंगे? पिता होंगे। ये सब लिखा हुआ है महाभारत में। कानीन गर्भम पितृकन्या कन्यकायां तस्मा दृशेस्त्वं भविता च पुत्रः। उन्हीं ऋषि से तुम पिता के घर में रहने वाली एक कुमारी कन्या के के पुत्र रूप में जन्म लोगे और कानीन गर्भ कहलाओगे। अर्थात जो पराशर मुनि है, ये बिना विवाह के ही एक कन्या से संतान उत्पन्न करेंगे, जो सत्यवती है। तो सत्यवती, तो ये कानी कन्या की संतान कहलाएंगे। भूत, अब ये जो श्लोक मैं पढ़ा हूँ चार, ये दो दो श्लोक पढ़ूंगा, इन्हें ध्यान से देखना। बड़ा कर देता हूँ। भूत भव्ये भविष्यणाम छिन्न सर्वार्थ संशयः ये हान्ति क्रांतकः पूर्वं सहस्त्रयुग पर्ययः तांश सर्वान्वयोदिष्टान् द्रक्षसे तपसान्वितः पुनर्द्रक्षसि चानेक सहस्त्रयुग पर्ययान्। भूत भव्य, भूत वर्तमान भविष्य के सभी विषयों में तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर चिंतन करना, जिन जिन शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, जिन जिन शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उन शास्त्रों को थोड़ा वेरीफाई कर लो। उनको लिखने का अधिकार किसने दिया? जिसने लिखने का अधिकार दिया है, उन्होंने शक्तियां भी दी हैं। शक्तियां, अब देखो यहाँ पर भगवान शास्त्र लिखवाने से पहले शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। ये हम नहीं बता रहे। आप मेरी बात क्यों मानोगे? आई एम नॉट ए गॉड। मैं कोई भगवान थोड़े ना हूं। ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन हम आपको शास्त्र में दिखा रहे हैं, उनकी बात को आप कैसे अनदेखा कर सकते हैं? आप स्वयं महाभारत शास्त्र लाइए, 3200 रुपये, 3200 रुपये खर्च कीजिएगा और 3200 रुपये में सातों की सातों पुस्तकें आपके घर आ जाएंगी। आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अमेजोन से मंगवा सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा सकते हैं। आपके पास में कहीं गीता प्रेस का सेंटर होगा, वहां पर बात कर लीजिए, मिल जाएंगी। ठीक है, आप उनको पढ़िएगा ला करके। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम दे देंगे आपको। हम्म लेकिन फर्स्ट एग्जाम पास करने के बाद में पीडीएफ देंगे, क्योंकि पीडीएफ इतनी मोटी है, वो उसको कैसे पढ़ पाएंगे आप, हजारों पेजेस में। तो पहले आप एग्जाम पास कीजिएगा, इंटरनेट से भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या पता है, भगवान इनको वरदान दे रहे हैं। देखो कह रहे हैं, भूत वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों में तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। पहले जो सहस्त्र युगों के कल्प व्यतीत हो चुके हैं, सहस्त्र युगों के, यहाँ पर वर्षों की बात नहीं कही जा रही है, सहस्त्र युग। हम्म एक युग में ही लाखों, 4,32,000 साल तो हमारे कलयुग में ही होते हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं सहस्त्र युगों के कल्प व्यतीत हो चुके, कल्पों की बात की जा रही है। उन सबको मेरी आज्ञा से तुम देख सकोगे। अद्भुत शक्ति दे दी। भगवान कह रहे हैं कि वेद व्यास जी को, उन सबको तुम मेरी आज्ञा से देख सकते हो प्रत्यक्ष, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और तपोबल से संपन्न बने रहोगे। ऐसा करने में तुम्हारी तपस्या खर्च नहीं होगी। क्या नहीं होगी? खर्च। इस खर्च को समझेंगे, खर्च कैसे होती है। जैसे किसी ने साधना की, अब आदिशक्ति माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, चल रहे हैं ना अभी, हम नवरात्र के दिन चले हुए हैं। एक ऐसे दिन, इनको खुले दिन कहा जाता है। इसमें यदि हम साधना, मंत्र जाप, अनुष्ठान
और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं। कुछ लोग जो तांत्रिक होते हैं वो नदी के किनारे, शमशान घाट के किनारे पर जाकर के, पीपल देवता के नीचे पर, तुलसी माता के पास में बैठ करके, केले के पेड़ के पास या गौशाला में बैठ करके या शिवालय के पास में अनुष्ठान और मंत्र सिद्धि आदि करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब भौतिक चीजों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। कैसे? इससे, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पास में सिद्धियां हैं, ऐसी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हो इन दिनों में जाकर के। किंतु शाश्वत आपको ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देता है, क्योंकि ये सब क्या है, ये वस्तुतः भगवान से आपका ध्यान हटाने की चीजें हैं। सिद्धियां बड़ी नहीं होती, सिद्धियों को देने वाला बड़ा होता है। राजा की संपत्ति बड़ी नहीं है, राजा बड़ा है। हम सिद्धियां मांगते हैं, प्रभु हमें कोई सिद्धि दे दो, हम समाज का भला करेंगे। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम पहले अपना भला करो। उदरेदात्मनाम, छठे अध्याय का श्लोक, भगवत गीता छठे अध्याय का श्लोक 5। उदरेदात्मनात्मानव, पहले अपना उद्धार करो, बस वही सबको उद्धार है। एक बच्चा भीख मांग रहा है, क्या मांग रहा है? रोड पर भीख मांग रहा है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा धन मिल जाए तो मैं औरों को बांटूंगा। तो कोई ज्ञानवान व्यक्ति आएगा, बोलेगा बेटा तो औरों को मत बांट, पहले अपना पेट भर, पेट भर। और जिस विद्या से तूने अपना पेट भरा, जिस शिक्षा से अपना पेट भरा, वो शिक्षा समाज को दे। ये तो वो पैसा कमा करके उनको खिलाएगा तो वो भी सब भिखारी हो जाएंगे ना। उनको योग्यता ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। क्या बन सके? हमारे देश में सनातन संस्कृति में जो पहले गुरुकुल के बच्चे भिक्षा मांगा करते थे, कोई भिखारी नहीं था, पेट पालने के लिए भिक्षा नहीं मांगते थे। उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट था, योग्यताएं थी, क्षमताएं थी। लेकिन जैसे सुदामा की बात करते हैं, क्या सुदामा वेल एजुकेटेड नहीं थे? गुरुकुल से पढ़े हुए थे वो? क्या उनके पास शिक्षा की कमी थी? लेकिन वो मात्र 11 या 7 या 5 जो भी थे, उन्हीं घरों से भिक्षावृत्ति करते थे, धर्म के अनुकूल चलने के लिए। लेकिन जो आज हम भिक्षावृत्ति देखते हैं, वो क्या है? वो पेट भरने के लिए या फिर धन कमाने के उद्देश्य से भिक्षावृत्ति की जाती है। पहले संसार में, हमारे देश में कोई भिखारी नहीं था। भिखारी मतलब अनक्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड जो होता है ना, बेरोजगार टाइप, ऐसा नहीं था। शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। इसलिए यहाँ पर क्या बताएं कि भगवान उनको वरदान देने के, उन सबको तुम मेरी आज्ञा से देख सकोगे, तपस्या तुम्हारी खर्च नहीं होगी। जो भी तुम ये सिद्धियां आदि करते हो और तुम सोचते हो कि तुम समाज का भला कर दोगे, उसमें तुम्हारी तपस्या खर्च होती है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम जो इन युगों को देखोगे ना, तो तुम्हारी तपस्या खर्च नहीं होगी, तुम तपस्या बल से संपन्न बने रहोगे। भविष्य में होने वाले अनेक कल्प भी तुम्हें दृष्टि गोचर होंगे। अच्छा, कितनी अच्छी बात बताइए। देखो, अब मैं उनसे पूछता हूँ जिन्होंने पुराने पाक का संकलन किया है, जिन्होंने जिन्होंने बाइबल का संकलन किया है, जिन्होंने तोरेत का संकलन किया है, जिन्होंने त्रिपिटक का, बौद्ध धर्म की जो पुस्तक त्रिपिटक का संकलन किया है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिन्होंने आदि आदि पुस्तकों का संकलन किया, कबीर पंथी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, न जाने क्या क्या है। आप समझ रहे हैं? तो उनसे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रभु आप बताएं कि क्या इस पुस्तक को लिखने के लिए किसने अधिकार दिया था? परमेश्वर ने शक्तियां दी थी क्या? तो उनके पास कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं आता। यही लड़ाई है, यहीं पे देश, यही संसार बटा हुआ है, यहीं पे ये कमी है संसार में जो पाई गई है। तो हम बहुत भाग्यशाली कि हम परम शास्त्र को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अनेक कल्प तुम्हें दृष्टिगोचर होंगे। हम्म? अनादि निधनम लोके चक्रहस्तम च माम मुने अनुध्याना मन मुने नेतद वचन मन्य था। मुने तुम निरंतर मेरा चिंतन करने से जगत में मुझ अनादि और अनंत परमेश्वर को चक्र हाथ में लिए देखोगे, मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं होगी। हाँ? अब ऐसे व्यक्ति को पता, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वेद व्यास जी के गुरु कौन थे? नारद मुनि। अरे मूर्खो, वेद व्यास जी के गुरु नारद मुनि कैसे हो गए? वो तो भगवान के अवतार हैं, उनको अब उनको शक्तियां भी हैं, अनुमति भी, वो तो धरती पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आए हैं। वेद व्यास के कोई गुरु नहीं है। वेद व्यास स्वयं परमपिता परमेश्वर के एक अंश अवतार हैं। भविष्यति महासतु ख्याति चापेतुला तौ शनैश्च सूर्य पुत्र भविष्यति मनुर्महान तस्मिन् मन्वंतरे चैव मन्वा दिगणपूर्वकः त्वमेव भविता वत्स मत् प्रसादान संशयः
महान शक्तिशाली मुनीश्वर, ये परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं अपांतर तमा को। इनका बचपन का नाम क्या है? पहला नाम, बचपन का नहीं, पहला नाम अपांतर तमा। तो अब इनको वरदान दिए जा रहे, इतने सारे वरदान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? महान शक्तिशाली मुनीश्वर, जगत में तुम्हारी तुम्हारी अनुपम ख्याति होगी। वत्स, जब सूर्य पुत्र शनिश्चर मनवंतर के प्रवर्तक हो, महामनु के पद पर प्रतिष्ठित। ये सारी गणित है, इसको कभी और समझेंगे। मनवंतर क्या होता है, युग क्या होता है, कल्प क्या होता है, हाँ? ये पूरी गणित है। महामनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे उस मनवंतर में तुम ही मेरे कृपा प्रसाद से मनवादी गणों में प्रधान होगे, इसमें संशय नहीं है। यत्किंचिद विद्यते लोके सुरम तन्म द्विचेष्टितम अन्योहान्यम चिंत्यति स्वच्छंदम विदधाम्यहम्। संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब मेरी ही चेष्टा का फल है। दूसरे लोग दूसरी दूसरी बातें सोचते हैं, परंतु मैं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ। भगवान बता रहे हैं। एवं सारस्वत मृषिपान्तरतमं तथा उक्त्वा वचनमीशानम साध्यस्त्वेथा ब्रवीत। सरस्वती पुत्र अपांतर तमा मुनि से ऐसा कहकर भगवान उन्हें विदा करते हुए बोले, जाओ अपना काम करो। क्या बोले? भगवान उनसे क्या बोले? जाओ अपना काम करो। हाँ? ये बस मेरा जो समझाना था वो समझा दिया। देखो, मैं बारंबार निवेदन करूंगा, जो संपूर्ण भूमंडल पर सनातन धर्म विद्यमान था कि नहीं? सारे मत पंथ संप्रदाय जो भी बने हैं सब सनातन से ही ले करके चुरा करके सब उन्हीं को ही सब एर फेर घुमा करके प्रकट कर दिया। कुछ अपने कुछ सनातन, कुछ नया नहीं है। गंदगी, बल्कि उसमें गंदगी जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने धर्म अपने मत संप्रदाय बना दिए अपना सब गंद जोड़ करके। तो अब हम सनातन में क्या हुआ, ना तो हम अपने शास्त्र पढ़ पाते हैं। कौन पढ़ता है शास्त्र? कोई नहीं। हाँ, धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन ये जो हास परिहास जो चल रहा है इस देश में, ये उचित नहीं है। इसका परिणाम हम और आप देख रहे हैं। मैं उस पर अधिक ध्यान अब बारंबार नहीं, आपने क्लास में पढ़ लिया है कि क्या क्या हो रहा है, समस्याएं क्या क्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्यों हो रहा है? हम ना तो अपने शास्त्र पढ़ने में रुचि लेते हैं, जो मुख्य शास्त्र है उनको ही पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। पढ़ेंगे तो उसका जो अर्थ भी अपने अकॉर्डिंग निकाल देंगे। साधना में हमारी रुचि नहीं, मंत्र जाप में हमारी रुचि नहीं, तिलक आदि लगाने में हमारी रुचि नहीं, वेशभूषा धोती आदि धारण करने में हमारी रुचि नहीं। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये वास्तव में पुरुष प्रधान है। ध्यान देना। मैं जानता हूं कि कुछ साधुआं भी कक्षाएं सुन रही हैं, किंतु जो सनातन धर्म है पुरुष प्रधान है। कौन सा? पुरुष प्रधान। इसका क्या तात्पर्य है? आज मंदिरों में कथा, मंदिरों में देखिएगा, कहीं पर भी देखिएगा, आज पुरुष समाज कम मिलता है, स्त्री समाज अधिक मिलता है। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है स्त्रियों के लिए अधिक नियम है ही नहीं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते भगवान ने क्या बताया है कि जब वो कुंवारी होती हैं, कुंवारी कन्याएं, तो अपने पिता के सुरक्षा में आश्रय में रहें, विवाह के उपरांत अपने पति के आश्रय में रहें, और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के आश्रय में रहें। इनके लिए बताया गया। अब इतना ही, इन तीनों की सेवा करें। मतलब पुत्र की सेवा तो नहीं करनी, पुत्र की नहीं, पिता की और पति की, तो वही उसी से उनका उद्धार हो जाएगा। तो सनातन धर्म का अधिकांश जो उत्तरदायित्व है, जो भार है, वो पुरुषों के ऊपर है। तो पुरुषों ने क्या किया? सबसे पहला जो हानि हुई वो क्या हुई है? शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सब बंद कर दिया। हम सब क्या हुए? या तो किसी ने एक शास्त्र पकड़ लिया, उसी शास्त्र को पकड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि किसी ने शिव पुराण पकड़ लिया, तो शिव पुराण में पूरा जीवन बीत गया, अन्य शास्त्र खोल के बिना देखे। किसी ने विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु पुराण ही सब कुछ है। किसी ने महाभारत पढ़ी तो महाभारत ही सब कुछ है। किसी ने वेद पढ़े तो वेद ही सब कुछ है। नहीं, आप यथासंभव प्रतिदिन भी 1 घंटा शास्त्र अध्ययन करें। तो मैं ये निवेदन उनके लिए करना चाहूंगा जो जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है। लेकिन जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके लिए तो ये जो हम बता रहे हैं, क्लासेज लेते हैं निचोड़, इस सारे शास्त्रों का समावेश करके हम बता देते हैं यहाँ पर।
कम समय में अधिक नॉलेज मिल जाती है। जिनके पास समय है तो वो अपना विधि पूर्वक शास्त्र अध्ययन करें। यहाँ पर देखते हैं। हाँ, सो अहम सो अहम तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेध सह अपांतरतमा नाम ततो जातो गया हरे पुनश्च जातो विख्यातो वशिष्ठ कुल नंदन। इस प्रकार मैं भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से पहले अपांतरमा नाम से उत्पन्न हुआ था। वेद व्यास जी जो आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, ये वो बता रहे हैं अपनी कथा कि मैं पहले क्या हुआ था। भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से मैं पहले अपांतर तमा के नाम से उत्पन्न हुआ था। क्या नाम था इनका, वेद व्यास जी का पहला नाम? अपांतर तमा। ये इसको ध्यान देना, अपांतर तमा नाम था वेद व्यास जी का पहला नाम। और अब उन्हीं श्री हरि की आज्ञा से, अपने मन से नहीं, आज्ञा से पुनः वशिष्ठ कुल नंदन व्यास के नाम से उत्पन्न होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। हाँ, वेद व्यास जी। तदेतत् कथितं जन्म मया पूर्वकमात्मनः नारायण प्रसादेन तथा नारायण अंशाजम। नारायण की कृपा से और उन्हीं के अंश से जो पहले मेरा जन्म हुआ था, उसका यह वृतांत मैंने तुम सब लोगों से कहा है। मया ही सुमहताप्तम तपः परम दारुणम पुरा मति मताम श्रेष्ठः परमेण समाधिना। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शिष्यगण, पूर्व काल में मैंने उत्तम समाधि के द्वारा अत्यंत कठोर एवं बड़ी भारी तपस्या की थी। हम्म? अब हम ना तो हम साधना करना चाहते हैं, ना हम तपस्या करना चाहते हैं। तपस्या क्या वास्तव में? तपस्या तपस्या का अर्थ है परमेश्वरीय वचनों को समझने के लिए, चलने के लिए जो कष्ट प्राप्त होता है, वही तपस्या कहलाती है। तीन प्रकार की तपस्या होती है। कितने प्रकार की तपस्या? मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या और शारीरिक तपस्या। तीन प्रकार की तपस्या जो भगवान ने बताई गीता में, वो आगे बताते हैं उनको विस्तार पूर्वक कैसे तपस्या होती है। तपस्या का अर्थ ये नहीं होता कि तुम सिर नीचे पांव ऊपर करके लटक जाओ या फिर गुफा में कहीं चले जाओ, वही तपस्या नहीं है। ये आप सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, ये भी आपकी क्या है? ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है ये। मैंने क्या कहा? जब तक यदि आप कक्षाएं ले रहे हैं संपूर्ण मनोयोग से, आप नोट्स बना रहे हैं, आप दिन में भी इसको रिवाइज करते हैं। आपके देवरा साधु की मैं एक चीज बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, कुछ जो फोटोज हैं पीडीएफ से संबंधित, उनकी फोटो लगा करके अपने स्टेटस पे लगाए हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि पूरे दिन वो ज्ञान कहने की गूंजता रहता है। तो ये क्या है? गूंजता रहता है। तो हम क्या करें, अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर, जो भी हमारे पास भगवान ने जो सुविधा दी है, उस पर हम क्या करें, जो भी ये ज्ञान हम आपको सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। है ना? तो इससे क्या होगा, पूरे दिन ये गूंजना चाहिए, ये तपस्या है। हम क्या, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो होना क्या चाहिए वास्तव में? होना ये चाहिए कि इन दिनों में विशेष रूप से हम अपने नियमों को पकड़ें और भी नोट्स अच्छे से बनाएं, उन श्लोकों को बारंबार याद करें, छोटी छोटी पर्ची बना करके याद करें, क्या क्या परीक्षा में आ सकता है। ये तपस्या हो जाती है वास्तव में। तपस्या का तो वही नहीं सोच रहे हैं कि गुफा में जाओ। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? समाधि के द्वारा कठोर ये। एतद् वह कथितं सर्वं यन्मां पृच्छत् पुत्र कहा पूर्वजन्म भविष्यं च भक्तानां स्नेहतौ मया। पुत्रो, तुम लोग मुझसे जो कुछ पूछते थे, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। तुम गुरु भक्त शिष्यों के स्नेहवश ही मैंने यह अपने पूर्व जन्म और भविष्य का वृतांत तुम्हें बताया है। ये जो ये जो पूर्व जन्म की जो कथाएं बताई जाती हैं, ये हर एक गुरु हर एक शिष्य को नहीं बताता है, ध्यान देना। हर एक गुरु हर एक शिष्य को नहीं बताता है। इसमें लिखा है कि तुम गुरु भक्त शिष्यों के स्नेहवश। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु भक्त होते हैं। कौन होते हैं? गुरु भक्त। इसमें लिख रहा है ना, पूर्वजन्म तब भविष्यम च भक्तानाम स्नेह तो मया, कि तुम्हारा स्नेह मुझ में है, तुम्हारी भक्ति मुझ में है। तो वैशंपायन, जैमिनी, पैल, सुमंतु, तो उनकी भक्ति और स्नेह को देखते हुए उन्होंने ये बताया। वैशंपायन वाच,
ऐशते कथितः पूर्व संभवो अस्मद् गुरोर् नृप व्यासस्य क्लिष्ट मनसो यथा पृष्ठः पुनः शृणु। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, तुमने जैसा मुझसे प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने पहले कलेश रहित चित्त वाले अपने गुरु, कलेश रहित, जो गुरु होते हैं ना, वो कलेश रहित होते हैं। हम्म। हाँ, लेकिन इनको मोह था। किससे था मोह? अपने पुत्र से मोह था, क्योंकि उनको पहले से ही वो लिखा हुआ था उनके जैसे कहते हैं कुंडली में लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर कुछ चीज समझनी है हमें। अनेकों बार हम अपने गुरुओं में क्या देखते हैं? दोष देख लेते हैं, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूर्व विधान के द्वारा लिखी रहती हैं। तो यहाँ पर वेद व्यास जो है ये गुरु, इनकी कुंडली में क्या लिखा था कि ये राग से मुक्त नहीं रहेंगे, राग मतलब मोह से मुक्त नहीं रहेंगे। पुत्र के मोह में थे, रोते थे अपने पुत्र के लिए जब वो चले गए थे। तो इसका अर्थ नहीं है कि ये भगवान, ये इनका ज्ञान अशुद्ध है। तो जो भी इस धरती पर भी जो हमारे परम गुरु या गुरु होते हैं, तो यदि उसमें कुछ दोष है भी, तो हमें उनको अधिक, उनको चिंतन नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हाँ, लेकिन जो मुख्य मुख्य दोष हैं उनको आप देख लीजिएगा। वो मुख्य दोष कौन से हैं? 6 प्रकार की जहां से भी हमने गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, नामदान लिया है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये हम, गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, ये हम आगे पढ़ाते हैं। लेकिन बता, संक्षेप में बता देता हूँ। वास्तु, वेश, भूषा, भाषा, भोजन, भाव। यदि हमारे गुरुओं का वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव ठीक है, शुद्ध है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं है, तो फिर वहां से आपको आगे बढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हम्म। तो अपने गुरु व्यास जी के जन्म का वृतांत कहा। अब दूसरी बातें सुनो। सोतिरुवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनस्तदा ये शशास शिष्यमासीनं वैशंपायन मांतिके। उग्र श्रीवाजी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। जो अच्छे गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश। लेकिन आदेश और निवेदन में थोड़ा अंतर है। आदेश उन्हीं शिष्यों को दिया जाता है जो शिष्य आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन जब गुरु को पता होता है कि यहाँ पर आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है, तो वहां पर निवेदन लगाया जाता है। वहां गुरु क्या लगाएगा कि देखो, मेरा निवेदन, ये मेरा मेरा अपना मत है, मेरा ऐसा निवेदन है। क्या है वहां पर? लेकिन जहां पर गुरु को पता होता है कि ये शिष्य गुरु भक्त है, और ये शिष्य क्या है, ये आज्ञाकारी है, तो वहां पर सीधा आदेश दिया जाता है। लेकिन ऐसे शिष्य की संख्या बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम। क्योंकि वास्तव में ऐसे ही शिष्य गुरु के वास्तविक उत्तराधिकारी होते हैं और परमेश्वर के परम प्रिय बन जाते हैं। प्रिय तरह प्रियतमा हो जाते हैं। निश्चित रूप से उन्हें कोई विषय, गुरु की शास्त्रीय वचनों का पालन करने मात्र से वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं, परम प्रिय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भगवान के परम प्रिय। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत जीवन जिए। गुरु की परीक्षा भी शिष्य कर सकता है शास्त्र के आधार पर। ये पूरे लगभग 5-7 दिन का हमारा कंटेंट चलता है, गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप आंख बंद करके किसी को भी देखा, कोई जटाधारी है, कोई मुंडन कराए बैठा है, कोई माथा तिलक लगा कर बैठा है, कोई सफेद कपड़े में बैठा है, कोई लाल कपड़े में बैठा है, कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थी है, और किसी के पीछे 1 करोड़ लोग हैं, किसी के पीछे एक भी नहीं है, और आप उससे ऐसा नहीं। उसकी पूरी व्याख्या है शास्त्र में। क्या है? संपूर्ण व्याख्या है परमेश्वरी वचनों ने। परमेश्वर ने ही बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन? कैमरा प्लीज ओपन कर देंगे यदि संभव है सभी। कैमरा में ओपन क्यों करवा? तो इससे ना, एक तो हमारे परिवार का भी मनोबल बढ़ा रहता है। दूसरी बात, अब यदि हम सुन ही रहे हैं, भले हम लेट के सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कैमरे से होता है कि हाँ, हम सुन तो रहे हैं एटलीस्ट, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कैमरा हमने, वो हम ऑनलाइन तो आ गए हैं, अब हम अन्य किसी काम में लगे रहे हैं,
तो फिर इससे ना बाकी को भी प्रेरणा मिलती है। फिर कल को क्या होगा, मुकेश साधु भी सोचेंगे अच्छा, दो तीन तो चालू तो है उनका कैमरा नहीं आ रहा, तो मैं भी ऐसे करूंगा, चलो मैं थोड़ा घूमने चला जाता हूँ। फिर अवधेश साधु सोचेंगे चलो भाई मैं भी थोड़ा सा प्राणायाम कर लेता हूँ, देवराज साधु सोचेंगे मैं भी कर लेता हूँ, तो फिर हम अकेले ही काली काली स्क्रीन से ज्ञान करूंगा, सत्संग करूंगा, है ना। तो क्योंकि वो ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए प्लीज ओपन योर कैमरा है। तो कैमरा हमें अपना ओपन रखना चाहिए। 1 घंटे की तो बात होती है क्या भगवान के लिए। और मैं ये बोलता हूँ, यदि आप इन कक्षाओं को सुन रहे हैं तो अन्य कोई यज्ञ दान तपस्या व्रत उपवास तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी आपने अभी तक पूजा पाठ यज्ञ दान तपस्या की है उसका फल मिल रहा है ये कक्षाएं। उसका फल क्या है, ये कक्षाएं उसी पूजा पाठ का बचपन से लेकर अब तक की जो भी साधना की है उसका फल यही कक्षाएं हैं। यदि आप सीरियस हैं, गंभीर हैं तो। और मैं गंभीरता को कैसे जांच पाता हूँ, यदि आपके लिखे हुए नोट्स मेरे पास आ रहे हैं, इसका अर्थ आप गंभीर हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर क्या बताएं, व्यास जी बोले, करुणाम पांडवानाम च यथा भेदो अभवत् पुरा तस्मै तदस्मै सर्व माक्षसु जन्मतः श्रुतवानसी। व्यास जी बोले, वैशंपायन पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। किन्हें सुनाओ, राजा जन्मेजय को सुनाओ। गुरुर्वचनमाज्ञाय स तु वि प्रसृभस्तदा आच्चक्षय तथा सर्वमितिहासं पुरातनम् राज्ञै तस्मै सदस्य भय पार्थिविभेयश्च सर्वशः भेदम सर्वनाशम च कुरु पांडवस्तदा। उस समय गुरुदेव व्यास जी की यह आज्ञा पाकर विप्रु और वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि अंशावतरण पर्वणि कथा बंधु कथानुबंधे षष्टितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में कथानुबंध विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ पर 60वां अध्याय पूरा हो गया। तो ये जो मैंने आज आपको बताया था, क्या बताया था वास्तव में जानते हैं, ये मैंने प्रकाश डाला था कि जिन्होंने महाभारत लिखी है उनको भगवान ने सारे वरदान दिए थे कि आपको भूत भव्य और वर्तमान के सारा संशय नष्ट जाएंगे हो जाएंगे ना। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आपके घर में रामचरितमानस रखी होगी, पढ़ी होगी आपने, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की। यदि जिनके घर में हो, जिनके आसपास में, तो वो उसमें से मुझे ऐसे प्रमाण ला कर दें जिससे उनको लिखने वाले को अधिकार सिद्ध हो जाए। हम्म ऐसे और भी शास्त्र हैं, मैं और भी शास्त्र पर बातचीत कर सकता हूँ। अ, जो भी है, अभी मैंने एक ही बात बताई। तो ऐसे ही यदि और भी हमें परम प्रमाणिक महाभारत को अपने अपने घर में रखना चाहिए। ये भी हम आगे बताएंगे, कल की कक्षा में क्या बताया जाएगा, महाभारत की महत्ता। आप अपने घर में पूछना किसी से कि पंडित जी, गुरु जी, आचार्य जी, हम महाभारत पढ़ना चाहते हैं। हम महाभारत पढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान देना, 100 में से 99 व्यक्ति आपको बोलेंगे महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत पढ़नी नहीं चाहिए, महाभारत पढ़ने से युद्ध हो जाता है, हैं? ऐसा ऐसा बोलेंगे। आप विष्णु पुराण पढ़ लीजिएगा, आप भागवत पुराण पढ़ लीजिएगा, आप रामचरितमानस पढ़ लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, लेकिन महाभारत अपने घर में तो बहुत दूर है, पढ़नी नहीं चाहिए। तो आज आपने क्या सीखा, वेद व्यास जी को परमिशन किसने दी है। शास्त्र हम कोई पढ़ते हैं, आज तो हर एक साधु संत अपने अपने शास्त्र छाप रहे हैं, है ना। कल को अवधेश साधु भी एक गुरु जी साधु बन जाएंगे, अवतार भी बन सकते हैं, देवव्रत साधु भी, केशव साधु भी अवतार बन जाएंगे, मुकेश साधु भी अवतार बन जाएंगे, हेमा साधु भी अवतार बने, सब उत्तम से सब अवतार बनेंगे। हम्म? सबको भगवान बना दे जाएगा, क्योंकि कलयुग में बहुत सस्ता सौदा है, अच्छा सौदा है। दो चार चापलूस रख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि केशव साधु हैं या फिर क्या मुकेश साधु जी हैं, और मुकेश साधु को हम बोल देंगे, मुकेश साधु कौन है, महामृत्युंजय के अवतार हैं।
भगवान शिव के अवतार हैं। और फिर मैं बोल दूंगा जाकर कि हाँ, मैंने, मुकेश साधु ने मुझे अपना विराट रूप दिखाया था। क्या दिखाया था? विराट रूप। दो चार और आ जाएंगे और बस फिर एक सिंहासन लगा देंगे और हमारा काम चल गया। हम्म, हो गया ना ये काम। उत्तम साधु पश्चिम बंगाल में है, बोलेंगे वो काली के परम भक्त हैं, काली माता उनको साक्षात दर्शन देती है, वो काली के अवतार है, दुर्गा माता है ना उत्तम साधु। ये तो बढ़िया काम चल जाएगा वहां पर, है ना। तो तो बोलेंगे उत्तम, उनका नाम भी तो बड़ा अच्छा, उत्तम, तो बोले सर्वोत्तम अवतार की जय। अब कलयुग में नए नए अवतार आ रहे हैं ना, साईं बाबा को अवतार बना दिया और पता नहीं क्या क्या अवतार बना दिए। हाँ? अब भगवान को छोड़ करके लोग कहाँ जा रहे हैं? नीम करोली बाबा पर, प्रेमानंद बाबा पर, और कौन कौन से आपके अरे दो चार और भी आपकी जानते होंगे, बहुत सारे बाबा जी हैं यहाँ से। बाबा लेखराज पर, ब्रह्म कुमारी रामपाल महाराज जो कबीरपंथी हैं उन पर, जय गुरुदेव वाले बाबा पर, भगवान को तितर बितर कर दिए। भगवान से कोई लेना देना नहीं है, शास्त्रों को कोई पढ़ना उद्देश्य नहीं है, है ना। शा, शास्त्रों को पढ़ने में मन नहीं लगने का है, और हम धर्म की रक्षा करेंगे। और धर्म कौन बताएंगे? जो हमारे वो बाबा जी हैं ना, वो हमें धर्म के बारे में बताएंगे। वो खुद शास्त्रों को रट्टा लगा करके आपको प्रवचन देते हैं, लेकिन आपके लिए कहीं गुरुकुल की या पाठशाला की व्यवस्था नहीं करते हैं। जो प्रवचन देते हैं मंच पर बैठ करके, घंटों घंटों टीवी पर आते हैं, उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। और आपको क्या बोलेंगे? मंत्र जाप कर लो बेड़ा पार हो जाएगा, नाम जप लो बेड़ा पार हो जाएगा, और ये कर लो। प्रभु जी, गुरुकुलों में अध्ययन कराया जाता था। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अध्ययन किया है गुरुकुलों में जाकर के। हम्म? आज हम विधर्मियों को देखते हैं कि उनकी संख्या बढ़ रही है, वो हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं, वो धर्मांतरण करवा रहे हैं हमारी माताओं बहनों के लिए, लेकिन वो अपने उन किताबों को, उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, अपमान नहीं करते। ना तो कोई मनुस्मृति जला रहा है, जो मन में जो आ रहा है कोई कर दे, कोई कहने सुनने वाला नहीं। लेकिन अब शाश्वत के माध्यम से इन सब का समाधान निकलेगा। किसके माध्यम से? एक बार सब बोलेंगे, मैं, सब बोलेंगे मेरे साथ, हाथ ऊपर करके मैं ऐसा हाथ करेंगे, मैं, हाथ ऊपर मैं करेंगे सभी। हाँ, सभी के हाथ ऐसे होंगे। मैं शाश्वत हूँ। मैं शाश्वत हूँ। तीन बार बोलेंगे, मैं शाश्वत हूँ। मैं शाश्वत हूँ। मैं शाश्वत हूँ। मैं शाश्वत हूँ। धन्यवाद। एक बार ओम बोलेंगे सभी, फिर मैं विराम लगाता हूँ कक्षा, और समय मेरा ओवर हो गया, 4 मिनट ओवर हो गए। नमस्ते अवधेश साधु, नमस्ते देवव्रत साधु, नमस्ते केशव साधु, नमस्ते मुकेश साधु, नमस्ते उत्तम साधु, नमस्ते हेमा साध्वी, नमस्ते नमस्ते शिवानी साध्वी। गुरुदेव। नमस्ते। आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी 2 घंटे बाद, नमस्ते और मैं आशा गुरुदेव। करता हूँ आप इसको प्यार करेंगे।